चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का जो टेट आया हुआ है, जो आप लोग का यू टेट का फॉर्म आया हुआ है, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि कब से फॉर्म भराया जा रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है, इसमें करेक्शन का डेट है कि नहीं है, एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, प्राइमरी लेवल में जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, जूनियर की एलिजिबिलिटी क्या है, प्राइमरी में फ़ीस कितने लगने वाली है, जूनियर में कितनी फ़ीस लगने वाली है, सीटेट वाले वैलिड हैं कि नहीं हैं, या ऑल स्टेट वाले वैलिड हैं कि नहीं, केवल उत्तराखंड वाले हैं, कब अंक पत्र मिलेगा। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, अपने आपको देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें एक एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझने के बाद इसके बाद आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि सर हर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, केवल उत्तराखंड के लोग फॉर्म भर सकते हैं, और सीटेट वैलिड रहेगा कि नहीं, अगर हमारा सीटेट क्वालिफाई, हम जनरल में क्वालिफाई किए तो वैलिड रहेगा कि नहीं, उन सभी पॉइंट के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम यहाँ फटाफट देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, प्लस मैथ और रीजनिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है और बाद में इसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्लियर भी कराया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो, कौन नोटिफिकेशन, कौन सा सिलेबस हम लेकर के आ रहे हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो पाएगी। तो आइए दोस्तों, यहाँ फटाफट हम समझते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड टेट यानी यू टेट, उत्तराखंड टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं यू टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यू टेट के नाम से जानते हैं। 2024 का ये जो फॉर्म आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, किसको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। तो आइए उन्हीं सब बातों को दोस्तों हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन बिगिन यानी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप फॉर्म कब से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 23/7/2024 से, यानी 23 जुलाई 2024 से आप फॉर्म इसमें भरना स्टार्ट कर दीजिए, आप भर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट क्या है कि 17/8/2024, यानी अगर देखा जाए तो 23/7 उधर और 17 इधर, तो लगभग 24-25 दिन का आपके पास समय है, आप फॉर्म आराम से इसमें भर सकते हैं। और 17 तारीख तक तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ीस का पेमेंट नहीं हुआ है, अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं, तो पेमेंट के लिए 2 दिन का और एक्स्ट्रा समय आपको दिया जा रहा है, यानी 19 तक आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, फ़ीस अपना उसमें कटवा सकते हैं। और फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो गई आपसे, कहीं फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए करेक्शन का डेट भी दिया गया है। देखिए, करेक्शन का डेट भी दिया गया है कि 20 से लेकर के 22 के बीच में आप, अगर फॉर्म में आपकी कुछ भी गलती हुई है तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है, कम से कम यहाँ पे एक चीज़ अगर देखा जाए तो यूपी की तरह तो नहीं है कि फॉर्म निकलने के बाद डेट का कुछ पता लगता नहीं है कि पेपर कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। कम से कम इतना इसमें एक एग्जैक्ट डेट दिया गया है कि आपका 26/10/2024, कब? 26/10/2024, यानी 8 तक तो आपका फॉर्म भराया जा रहा है, 19/8/2024 तक तो इसमें आपका फॉर्म भराया जा रहा है। और 10 में, यानी 8वें महीने तक, यानी अगर कहा जाए तो अगस्त तक आपका फॉर्म भराया जा रहा है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है, 10वें महीना, 26/10/2024, यानी मुश्किल से आप अगर देखा जाए तो 2 से ढाई महीने का समय इसमें आपके पास है तैयारी करने का, ठीक है। तो 2 से ढाई महीने का आपके पास समय है तैयारी करने का। अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा पर्याप्त समय माना जाता है, उसमें अगर आप करना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है कि प्राइमरी लेवल में इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों, प्राइमरी लेवल की अगर एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, और उसके साथ साथ 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स, यानी 50% के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और उसके साथ साथ पास या अपेयरिंग आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। बीटीसी जिसको कुछ राज्यों में बीटीसी के नाम से जानते हैं, कुछ राज्यों में इसको डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो अगर आप प्राइमरी का मतलब है कि 1 to 5, कितना? 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं प्राइमरी लेवल के लिए, तो उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, कम से कम 50% के साथ। और प्लस उसमें आपका पास्ट या अपेयरिंग का मतलब एक चीज़ और ध्यान दीजिए
कि अपेयरिंग का मतलब आपका लास्ट ईयर का अपेयरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन ले लिए पहले ही सेमेस्टर में, उसके बाद आप अपेयरिंग में भर देंगे फॉर्म, ऐसा नहीं है। आपको लास्ट ईयर का अपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पास्ट होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए BTC या DLED, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ जूनियर की बात हम करते हैं। तो जूनियर की बात दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जूनियर में बैचलर डिग्री प्लस पास्ट या अपेयरिंग वही सेम चीज़ है, कि बस इसमें क्या है कि 10+2 इंटरमीडिएट की बात किया गया है। इसमें जूनियर लेवल का जो है इसमें आपका बैचलर डिग्री की बात किया गया, प्लस पास या अपेयरिंग होना चाहिए। अपेयरिंग लास्ट ईयर में अपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका 2 साल का है, अगर आप BTC या B.Ed कर रहे हैं और लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तभी वो अपेयरिंग आपका यहाँ पे माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो आप चाहे पास हो या अपेयरिंग हो, फॉर्म भर सकते हैं। और 2 ईयर का BTC हो, DLED हो, B.Ed हो, ठीक है। जूनियर लेवल में BTC या DLED वाले भी भर सकते हैं और B.Ed वाले भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी में केवल BTC यानी DLED वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, और जूनियर में BTC और B.Ed दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये जो 6 to 8 है, इस 6 to 8 में दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी में केवल BTC वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आप लोग देखे होंगे कि 2018 के गजट को खारिज करके उसमें ये चीज़ कहा गया, मेंशन भी अच्छी तरह से कर दिया गया है कि B.Ed वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। तो ये चीज़ आप लोग पहले नोटिफिकेशन देख भी लेंगे, अच्छे से पता भी होगा। अब आइए यहाँ फ़ीस के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ फ़ीस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है कि फॉर 1 पेपर ओनली, यानी केवल एक पेपर के लिए। किसके? केवल एक पेपर के लिए अगर बात किया जाए तो एक पेपर के लिए फ़ीस यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो जनरल, OBC और EWS की बात किया जाए तो इनके लिए फ़ीस यहाँ पे 600 है, केवल एक पेपर के लिए। अगर जनरल, OBC, EWS अगर केवल एक में अगर फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी में डाल रहे हो चाहे जूनियर में डाल रहे हो, केवल एक में अगर फॉर्म डालते हैं तो उनके लिए 600 रुपये। अब इसमें क्या है कि जनरल, OBC, EWS में इसी जनरल में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आएंगे, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले बिहार में देखे हैं, बिहार में जो अन्य राज्य के वहाँ पे विद्यार्थी गए हैं, अन्य राज्य के कैंडिडेट गए हैं, वो वहाँ पे जनरल में फाइट किए हैं। तो इसी जनरल में ही अदर स्टेट के कैंडिडेट भी रहेंगे। वो अगर फॉर्म भरते हैं उत्तराखंड में तो एक पेपर के लिए उनके लिए 600 रुपया फ़ीस लगने वाला है। और जो SC ST उनके लिए 300 रुपया फ़ीस है। लेकिन ये SC ST जो है वो केवल उत्तराखंड के जो SC ST होंगे उन्हीं के लिए केवल यहाँ पे वैलिड रहेगा। अदर स्टेट के SC ST अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, उत्तराखंड में या कहीं पर भी जाएंगे, तो वो जनरल में वहाँ पे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो बोथ पेपर यानी प्राइमरी जूनियर अगर दोनों आप भरना चाहते हैं तो जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 है और SC ST के लिए 500 है। और इसी जनरल में जो है अदर स्टेट वाले भी हैं और उनको भी 1000 देना होगा दोनों पेपर के लिए, ठीक है। अब ऑल स्टेट एलिजिबल, तो बिल्कुल दोस्तों सभी राज्य के लोग यहाँ पे वैलिड हैं। किसी भी आप स्टेट को हो, चाहे उत्तराखंड के हो या उत्तराखंड के बाहर हो, सभी स्टेट के लोग यहाँ पे वैलिड हैं। सीटेट की बात किया जाए तो सीटेट दोस्तों यहाँ पे वैलिड है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपका जान ही रहे हैं कि अगर जनरल में हैं तो वहाँ पे आपका 90 नंबर मांगा जाएगा, और SC ST OBC में है तो 82 नंबर ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे आपका जनरल में मतलब सीटेट आपका जनरल वाला होना चाहिए, यानी 90 नंबर वाला सीटेट होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे मान्य होंगे। और अगर अपने स्टेट का टेट आप निकालें, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, यूपी में आपको 110 नंबर टेट में मिला है, तो वो आपको उत्तराखंड में नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अदर स्टेट का जो टेट है यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको केवल उसी स्टेट का टेट होना चाहिए या सेंट्रल लेवल का सीटेट होना चाहिए। और इतने दिनों में मिलेगा अंक पत्र। तो दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 महीने के अंदर में, कितना, 1 से 1.5 महीने के अंदर में, 1 से 1.5 महीने के अंदर में अगर देखा जाए तो आपका, ठीक है, 1 से और 1.5 महीना, ठीक, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसी मंथ में आपका वहाँ पे अंक पत्र मिल जाएगा। यानी पेपर अगर आप अक्टूबर में देते हैं, किसमें, अगर पेपर आप अक्टूबर में देते हैं तो मैक्सिमम आपका दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर के पहले ही आपको अंक पत्र मिल जाएगा। किसका, यूटेट का, यानी उत्तराखंड जो टेट का आप एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम का जो अंक पत्र होगा यानी सर्टिफिकेट होगा, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर में यानी दिसंबर में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को दे दिया जाएगा वहाँ के चयन बोर्ड की तरफ से। और उसके बाद वहाँ पे तुरंत फिर अगर ये आप एलिजिबिलिटी
जो सर्टिफिकेट है उसको आप उसमें योग्य हैं, अगर आप पास हैं तो उसके बाद जो वैकेंसी आएगी वहाँ पे, और जल्द ही, बहुत जल्द ही दोस्तों वैकेंसी आने की संभावना है, तो उस वैकेंसी में आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा खासा अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस यूटेट को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, खासकर मैथ वाला पोर्शन अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ वाले पोर्शन जो 30 नंबर का आता है और अच्छा खासा एक स्कोर माना जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम यूपी टेट वाला पढ़ाए थे, फिर इधर सी टेट वाला पढ़ाए थे, तो एक अच्छा खासा बच्चे स्कोर करके आए हैं। BS टेट हो गया, BSS टेट हो गया, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर बच्चे करके आए हैं। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा यूटेट भी, यहाँ पे मैथ जो 30 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स होता है, उसमें हम इतना बेहतरीन तरीके से इसी 2-2.5 महीने के अंदर में इतने अच्छे से आप लोग को करवा देंगे कि आप लोग आराम से उसमें 25, 26, 27 क्वेश्चन आराम से करके उसमें आ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। और इसी तरह से अच्छा वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी आप लोग की क्वेरी कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ सर इसके बाद ये वीडियो आना चाहिए, इसके सिलेबस से रिलेटेड इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने समय का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सभी के बारे में दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो आप लोग को देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए इसी तरह से। उसके बाद हम दोस्तों यूटेट की बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी अपने चैनल पर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।